हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन के इफेक्ट के बारे में, यानी कि क्या क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। इफेक्ट यानी कि अगर आप बैंक एस्पिरेंट्स है या फिर एक बैंकर है या फिर कोई आरआरबी में काम करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। अगर आप एक एस्पिरेंट्स है, अगर आप बैंकर हैं या फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन करेंगे कारण जो है आरआरबी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यार, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट के बारे में बात करेंगे वो बैंक एस्पिरेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो है घबरा गए हैं कि बैंक की तैयारी करें या फिर नहीं, क्योंकि सब बैंक अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा इतना तैयारी करने का। तो कोई तो 4-5 साल से यहाँ पर मेहनत करके, जैसे कि मैंने आईडीबीआई की बात करूँ तो कोई 4-5 साल मेहनत करके आईडीबीआई में गया होगा और आईडीबीआई जो है 1-2 साल बैंक में नौकरी की और बैंक प्राइवेट हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है यहाँ पर। अगर आप एक बहुत ही हार्ड वर्क करके बैंक में जाते हैं और फिर वो बैंक प्राइवेट हो जाता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर में जाता है और वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि यार जॉब सिक्योरिटी जो है नहीं रहेगी। जॉब तो रहेगी आपकी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम बैंक एस्पिरेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए, एस्पिरेंट्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बैंक प्राइवेट से क्या हो जाएगा आपका, देखिए वैकेंसी थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े बैंक जैसे कि एसबीआई आपका हर साल, एसबीआई जो है, एसबीआई आपका हर साल जो है वैकेंसी तो निकालेगा, ठीक है ना। एसबीआई निकालेगा, पीएनबी निकालेगा और बीओबी भी निकलेगा। जो भी बड़े बड़े बैंक से 4-5 वो तो निकालेंगे। 2 बैंक ही प्राइवेट हो रहे हैं, तो बिल्कुल एस्पिरेंट्स के ऊपर इतना टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल प्रिपेयर करिए और हो सके तो एसबीआई के लिए जान लगा दीजिए। एसबीआई क्लर्क आने वाला है, जान लगा दीजिए। क्योंकि देखिए एक बैंक अगर पब्लिक सेक्टर में 4 बैंक मैक्सिमम, शायद रिपोर्ट से अगर जाने तो 4 बैंक ही रहेंगे। एसबीआई तो रहेगा ही, देखिए ना। एसबीआई कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। हो सकता है कुछ टैक्स जो है कम कर दे, 51% कर दे या फिर 45 या फिर 33 कर दे, लेकिन एसबीआई गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंक एस्पिरेंट से बिल्कुल फोकस करिए एसबीआई क्लर्क के ऊपर, एसबीआई पीओ के ऊपर, या फिर जो भी आईपीएस में अगर आप डालते हैं, फॉर्म डालते हैं, तो बिल्कुल आप जो प्रीफरेंस देंगे वो बड़े बड़े बैंक को ही दीजिए। जो मर्ज होकर तैयार हुए हैं उन बैंक को प्रीफरेंस दीजिए, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा जो है असर नहीं पड़ेगा। आपका वैकेंसी जो भी निकलता था वो इस पर निकलेगा, एबीपीएस भी निकलेगा, आरआरबी भी निकलेगा। देखिए आरआरबी भी एक ऑप्शन है आपके ऊपर। आरआरबी इतने जल्दी जो है प्राइवेट नहीं होंगे। आरआरबी जो है लास्ट माइल तक जो है, अगर लास्ट इंस्टीट्यूशन जो भी प्राइवेट होगा वो आरआरबी होगा। देखिए आरआरबी इतना जल्दी प्राइवेट नहीं होगा। शायद वो सारे आरआरबी को मर्ज करके एक नेशनल रूरल बैंक ऐसा कुछ बना सकते हैं, रिपोर्ट आया था। लेकिन आरआरबी प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड थिंग जो है, बैंकर्स की बात करें, जो भी हमारे बैंकर हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो है बैंक में काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, देखिए आईडीबीआई में जो भी काम कर रहे थे या फिर 4-5 साल की मेहनत आपने दी, आईडीबीआई में काम किया और आईडीबीआई पर प्राइवेट हो गया, और इस साल 2 बैंक अगर प्राइवेट होते हैं जैसे कि रिपोर्ट आ रहे हैं, तो बिल्कुल बुरा तो लगेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हमने जिताया है, उस गवर्नमेंट को, तो वो जो भी करेगा हमको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्राइवेट तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, प्राइवेट होगा। तो अगर आपके पास एज ब्रैकेट है, यानी कि अगर आपके पास प्रिपेयर करने का कुछ टाइम है, तो बिल्कुल और भी जो जॉब है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, या फिर एसबीआई के लिए प्रिपेयर कीजिए, या फिर और भी पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते रहिए। अब कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं कर सकते। जॉब सिक्योरिटी की, आपका जॉब तो रहेगा, बिल्कुल जॉब से नहीं निकाल सकते, लेकिन जॉब सिक्योरिटी जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट हो जाता है जॉब तो रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हो गया तो सबको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। जॉब तो रहेगा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट में मिलता है, टाइम पर इंक्रीमेंट मिलता है, टाइम पर सैलरी मिलता है, टाइम पर सब कुछ होता है, वो शायद नहीं हो सकता, ठीक है, प्राइवेट होने के बाद। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो जो 10-15 साल या फिर 20 साल नौकरी कर चुके हैं उनका तो टेंशन है ही नहीं। जो अभी गए हैं और उनका एज हो गया है उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ कह रहा है कि आपको जो है प्रोटेक्ट करेगा, एम्प्लॉइज़ को प्रोटेक्ट करेगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यूनियन है आपके साथ, सभी बैंक्स के यूनियन है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका फ्यूचर जो है सेफ रहेगा, बिल्कुल गवर्नमेंट जो है उसके लिए बिल्कुल कुछ करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉइज़ की बात हो गई, उसके बाद हम बात करेंगे आरआरबी के ऊपर। देखिए आरआरबी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं आरआरबी पीओ में सिलेक्शन लिए हैं, आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन लिए हैं, तो आरआरबी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो बता देते हैं। देखिए आरआरबी का स्ट्रक्चर, अगर अभी का स्ट्रक्चर हम देखें तो 50% शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास है और 35% आपका स्पॉन्सर बैंक के पास है, ठीक है। तो अगर एक ये स्पॉन्सर बैंक प्राइवेट हो भी जाता है, ठीक है ना, ये स्पॉन्सर बैंक अगर प्राइवेट हो भी जाता है और उसका शेयर किसी और प्राइवेट के हाथ में या फिर किसी को बेच देता है
फिर भी आपका 65% जो है शेयर वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो बिल्कुल आरआरबी के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आरआरबी गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। और ये जो स्पॉन्सर बैंक आपका प्राइवेट अगर हो गया, ये 35% अगर स्टेक देखिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी आरआरबी का स्टेक क्यों खरीदेगा? ये जो 35% स्टेक है, या तो वो अपने ही पास रखेगा या तो गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट खरीदेगा तो गवर्नमेंट अगर खरीद लेगा तो आरआरबी 100% गवर्नमेंट का हो जाएगा। और गवर्नमेंट नहीं भी खरीदता है फिर भी आप आरआरबी का 65% गवर्नमेंट के हाथ में है ही। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आरआरबी के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता और आरआरबी इतना जल्दी जो है प्राइवेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया सारी बातें। और क्या बताएं यार, प्राइवेटाइजेशन बहुत ही टेंशन देने वाला, क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट्स है या फिर बैंकर है, अभी अभी आपने पीओ में सिलेक्शन लिया है 2020 में या फिर 2019 में आपने जॉब किया है, जॉब कर रहे हैं, 1 साल से जॉब कर रहे हैं और ये प्राइवेटाइजेशन की बात आ रहा है, कुछ बैंक के नाम भी आ रहे हैं, अगर उस बैंक में आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल दुख की बात है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल और भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए या फिर एसबीआई के लिए प्रिपेयर कीजिए, और भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर एसएससी के एग्ज़ाम बिल्कुल प्रिपेयर करिए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, शायद हो सकता है आगे जाकर एसबीआई भी प्राइवेट हो जाए। इससे कोई इस गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।